नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किनके साथ रह रहा हूँ, किनके साथ कल था। कुछ अलग से अपनी पहचान बनाना है, कुछ इच्छानुसार जिंदगी जीना चाहता है तो सबसे पहले उसे दो समझना पड़ेगा, त्रियक सामान और ऊर्ध्वता सामान। त्रियक सामान वो कहलाता है हमारे समान दुनिया में और कौन है, ऐसा कौन सी गुण है हमारे अंदर जो सारी दुनिया से मैचिंग करता हो। कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु मेरे से भिन्न ना हो, ऐसा कोई गुण देखो जो सब में पाया जाता। कोई भी दुनिया की एक भी वस्तु ऐसी ना हो जो तुमसे भिन्न हो। अब ऐसा कौन सा गुण है तुम्हारे पास जो सबके पास, जो सबके पास। ऐसा एक नाम बताओ जो उस नाम में सारी दुनिया आ जाए। एक घड़ी भी आ जाए, माइक भी आ जाए, पेड़ पौधे भी आ जाए, पंडाल भी आ जाए, फर्श भी आ जाए, माइक भी आ जाए, सब आ। एक ऐसा नाम खोजो जिसका एक नाम लेते ही तुमसे पूछा तुम कौन हो, तो ऐसा नाम घोषित करो जिसमें सारी दुनिया कह उठे वही तो मैं हूं। घड़ी भी कहे वही तो मैं हूं, माइक भी कहे वही तो मैं हूं, सारी दुनिया कहे वही तो मैं हूं। ऐसा सबसे पहले हमें एक ऐसा अध्ययन करना है। हम बहुत चतुर्मास की शुरुआत फर्स्ट एड से कर रहे हैं, अभी क्लास में नहीं ले रहा हूँ। पहली क्लास के पहले भी आजकल 2-3 क्लासें और चलने लगी। LKG, UKG, 2 ही, नर्सरी और फिर UKG, नर्सरी पहले, नर्सरी, LKG, UKG, 3 हो गई ना। प्ले 4 क्लासें हो गई। 4 क्लास के बाद फिर पहली क्लास उसको बोलते हैं। तो अब जैसा जमाना है वैसे ही जमाने के अनुसार हमें भी प्रवचन बदलना पड़ेगा। पहले पहली क्लास से शुरू होता था,
बच्चे का दाखला होता तो बोले कौन सी क्लास में किया? पहली कक्षा में, सीधा डायरेक्ट। अब पहली कक्षा के पहले 4 क्लास और, ये क्या है? यानी पहली कक्षा के लिए भी इतनी बड़ी तैयारी, पहली कक्षा के लिए इतनी बड़ी तैयारी। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। पहली कक्षा पढ़ने के लिए इतनी तैयारी कि वो 4 क्लासें और पढ़ेगा, 4 साल पढ़ेगा। इसका अर्थ है कि 3-4 साल के बाद शुरू हो जाता होगा। पहले कितनी क्लास से होता है? 2.5-3 साल से। अब बच्चा कहाँ तक क्या करे? जो 2.5-3 साल 5 साल तक बच्चे की ग्रोथ बढ़ना थी, बच्चे को फ्री रहना था, उसमें 2.5 साल से ही भय, डर सब भर दिया। मास्टर का डर, स्कूल का डर, नहीं जाए तो मम्मी पापा की डांट। ये विज्ञान पता नहीं कहाँ ले जाएगा इस दुनिया को। जितने जल्दी तुम्हारा दिमाग चालू हो जाएगा, उतने जल्दी तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा। आज वृद्ध अवस्था होते होते व्यक्ति डेड हो जाएगा, सब तरफ से, शरीर से भी, मन से भी, सब कुछ वेंटिलेटर पे चला जाता है। क्योंकि उसका जिस समय क्रोध होना थी उस समय तो तुमने भार लाद दिया, उस समय तो उसको टेंशन दे दिया, उस समय तो वो स्कूल में डर रहा है और घर से डर रहा है कि नहीं जाऊंगा तो मम्मी डांटेगी, और घर जाकर टेंशन है होमवर्क का। लेकिन क्या करे, जमाना ऐसा आ गया, इसको लौटाया नहीं जा सकता। इसको तो लौटाया नहीं जा सकता, हमारे लिए ही लौटना पड़ेगा। तो अब सरकार और विज्ञान तुम्हें पहली कक्षा में प्रवेश करने के लिए 4 साल पढ़ाती है। इसी प्रकार मैं भी अब आपकी प्ले चालू करें कि सीधा LKG चालू कर दें? चलो कोई बात नहीं, 3 साल हम पुराने 3 चतुर्मास लिए लेते हैं। उनको काउंटिंग कर लेते हैं। अब जिनका जन्म 10 साल में हो गया उनको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, जो पुराने। सबसे शुरुआत हमारी एक ऐसी शुरुआत हो, मोटिवेशन, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। हम शुरू से अपनी पहचान बनाते हैं, शुरू से हम दुनिया से अलग होना चाहते हैं, और दुनिया से तुम अलग होगे, दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। दुनिया से तुमने शुरू में अलग होने की बात कर दी, दुनिया दुश्मन हो जाएगी, तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा। प्रारंभ में हमें सबसे मिलके चलना है। प्रारंभ में हमें अपना ऐसा मनोविज्ञान बनाना है कि सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, मुझे अलग मत मानो। धीरे धीरे अलग करना ना पड़े, अलग हो जाओ। अच्छा पिता, अच्छा बेटा, अच्छा शिष्य, अच्छा गुरु कभी अलग नहीं होता, कभी अलग नहीं करता और अलग हो जाता है। अच्छे घरों की पहचान बता रहा हूं। अलग करता नहीं पिता, कभी अलग नहीं करता, कभी नहीं करता। अच्छा पिता कभी अपने बेटे को अलग कर ही नहीं सकता, और अच्छा पिता अपने बेटों को कभी इकट्ठा रख नहीं सकता। अच्छे पिता का लक्षण, अपने बेटों को एक साथ रखेगा नहीं और अलग कभी करेगा, बंटवारा नहीं करेगा। बंटवारा दुश्मनों में होता है, परायों में होता है,
अपनों में बंटवारा नहीं होता। जिस घर में माता पिता की संपत्ति बढ़ती है, समझ लेना उस घर के नाश होने का समय आ गया। जितने बड़े बड़े घर होते हैं उनके जब बंटवारे होते हैं तो सब धूल में मिल जाते। जब इकट्ठे थे तब तू बोलती थी, और बंटवारा हुआ तो सब मिट गए, धूल में हो जाते। अच्छे पिताओं को मैं थोड़ा सा अपनी धार्मिक बात कहते समय एक तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूँ। जो पिता हो वे अपनी जिंदगी में एक कला सीख लें। हम अपने बेटों को कभी अलग नहीं करेंगे। एक बेटा है तो भी वह हमसे कभी अलग नहीं होगा, अलग नहीं करूंगा। एक नियम लेना है। दूसरा नियम लेना, बेटों को नियम है हम अपने भाई से कभी अलग नहीं होंगे। पहला नियम लेना है। हम अपने माँ बाप से कभी अलग नहीं होंगे। हम भाई से कभी बंटवारा नहीं करेंगे। हम पिता की संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम पिता के बनाए हुए मकान के 2 भाग नहीं करेंगे। हम पिता की वसीयत के भाग नहीं करेंगे। हम पिता की संपत्ति को बांटेंगे नहीं। एक तुम्हारे लिए मन में संकल्प करना है, मैं अपने नियरेस्ट जो भक्त हैं, जो पिता बन चुके हैं, जिनके बंटवारे नहीं हुए हैं या जो पिता बनने वाले हैं, उनको पहले सबसे पहले ये कोचिंग करने मेरे से, शास्त्र से, नीतियों से। और ये नियम लेते ही दूसरा नियम लेना, कभी 2 भाइयों को एक साथ नहीं रखना। कभी पिता अपने बेटे को अपने साथ में न रखे, इज्जत चाहता है तो। 2 विरोधी बातें हो गई। अलग करना नहीं है और एक साथ रखना नहीं। एक साथ रखना नहीं। उसका तरीका है कि एक पिता अपना व्यापार ऐसा बढ़ाए, ऐसा बढ़ाए कि एक का ऑफिस अलग, शुरू से बंटवारा नहीं करना। ये मेरी संपत्ति है, मैंने 2 ऑफिस खोले हैं, एक पर एक बेटा बैठेगा, एक पर ये बैठेगा। दोनों अपने बढ़ाओ और अंत में कह दो मैं जा रहा हूं, अपना अपना संभालो। और जो मेरा हिस्सा है वो क्षेत्रपाल में जाएगा, देवगढ़ में जाएगा। अब तुम्हें तो कोई कमी नहीं, बंटवारा नहीं करना। मकान बनाओ, 2 हिस्से ऐसे बनाओ कि अलग अलग नाम से मत बनाओ। पहले इसे कहो ऐसा क्यों, बोले ये डिजाइन है, तू इधर रहेगा, तू इधर रहेगा। अंत में कह देना ये मकान तेरा है और ये मकान तेरा है। बंटवारा हुआ ही नहीं। भाई भाई दोनों भाई भाई बन के रहेंगे, कोई हिस्सा बांट हुआ ही नहीं। शुरू से अपना कमा रहा, अपना बैठ रहा, दोनों को अलग अलग। राजा महाराजा सबसे पहले यही करते थे। रामचंद्र जी ने अपने राज्य को बंटवारा, शत्रुघ्न ने कहा मैं अयोध्या का बंटवारा नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण ने कहा अयोध्या का बंटवारा नहीं होगा। रामचंद्र जी कहते कि मैं बंटवारा थोड़ी कर रहा हूं। शत्रुघ्न कहता मैं अयोध्या के 2 टुकड़े नहीं होने दूंगा, 2 सिंहासन नहीं होंगे। रामचंद्र जी कहते शत्रुघ्न तू पागल है क्या, मैं पिता की संपत्ति को बंटने दूंगा? लेकिन ये बता भाई, इतना बड़ा राज्य है और भी मेरे विस्तार करने का भाव आया, तू मेरी सहायता करेगा कि नहीं? कि मैं ही सब जगह लड़ता रहूं, मैं ही सब जगह दौड़ता रहूं
और मैं ही सारी पंचायतें निपटाता रहूं। कुछ तुम लोग मेरा सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? शत्रुघ्न कहते भैया आप तो आराम करो, सारे काम मुझे बताओ। तो देख मेरे लिए बहुत काम है, मैं मथुरा का राज्य तुझे देता हूं, वहां के सारे निपटारे तू कर, ध्वजा तो राम की ही रहेगी। शत्रुघ्न पैर पड़ लिए, भैया बंटवारा करके भी तुमने बंटवारा नहीं किया। तुमने कहा मेरा राज्य बढ़ रहा है, तुम कुछ संभालो के नहीं संभालो, बड़े हो गए। क्या प्रेम, क्या प्रेम। भरत ने, राम ने राज्य दे दिया भरत को, ये मान के दे दिया कि मेरा राज्य है, 14 वर्ष तक तुम इसका संचालन करो। तुम मेरे भाई होकर मेरी सहायता नहीं करोगे क्या? मेरी भाई होकर सहायता नहीं करे। भरत कहता मैं गद्दी पर नहीं, कौन बैठा रहा है तुझे गद्दी पर? गद्दी तो मेरी है, लेकिन मुझे कोई काम पड़ जाए तो क्या तू सहायता नहीं करेगा क्या? 14 वर्ष तक मुझे दूसरा काम है। अयोध्या का राजा राम आदेश देता है 14 वर्ष तक तुम मेरी सहायता करोगे, जाओ अयोध्या को संभालो। राज्य दे दिया और नहीं भी दिया। एक बार आचार्य श्री से हम लोगों ने कहा, आचार्य श्री हम लोगों को आप अलग क्यों कर रहे हैं, अलग विहार क्यों करा रहे हैं, क्या बात है? तो आचार्य श्री ने क्या कहा, मैंने तो कभी अलग नहीं किया। मैंने कि अलग विहार करने का आदेश दे रहे हो? बोले मैं तो नहीं दे रहा हूं। अरे अब भी कहा कि जाओ तुम विहार करो और ये लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। 1 मिनट में आचार्य श्री पलट गए, बोले मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो अलग विहार करने को नहीं कहा। तो हमने कहा ठीक है फिर नहीं जाते। बोले जाना तो पक्का है। गजब। उस समय मुझे लगा कि मेरे की आचार्य जी कुछ घुमा रहे हैं। अब बताओ मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? आचार्य जी कहे मैंने तो नहीं कहा अलग विहार करने का, और चला जाऊं तो आफत। तो फिर नहीं आदेश हो चुका है, जाना जरूरी है, जाओगे। अब बताओ ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ के बताओ दिमाग खराब होगा कि नहीं? जाना जरूरी है, आदेश है, लेकिन मैंने अलग विहार करने को नहीं कहा। मैंने अलग विहार करने को नहीं कहा। मैंने ये थोड़ी कहा कि तुम संघ से अलग विहार करो। मैंने तो ये कहा है कि विहार करना है। क्या उदाहरण दिया आचार्य जी, आपकी बात समझ में नहीं आई। हम जाएं तो बड़ी आफत है, आपने कह दिया मैंने अलग विहार कराया ही नहीं, संघ से अलग विहार कराया ही नहीं, और अभी कह रहे विहार करो। आचार्य श्री ने यही उदाहरण दिया, जब किसी सेठ का बहुत व्यापार बढ़ जाता है तो अपने अलग अलग ऑफिस खोलता है, अलग अलग व्यापार करने भेजता है। तो ये अलग करना कहलाया कि विस्तार कहलाया? बोलो। एक पिता ने अपने अलग अलग व्यापार को विस्तृत किया और अलग अलग ऑफिस खोला, एक का बॉम्बे, एक का कलकत्ता, एक का। तो आचार्य ने बोलो ये अलग करना कहलाया या व्यापार का विस्तार कहलाया? बस यही मेरा है। मेरा धर्म की दुकान इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ गई है कि मैं तो तुम लोगों को अलग नहीं कर रहा हूं, बंजी करने भेज रहा हूं, बंजी करने। जाओ, धर्म को मैंने विस्तार इतना हो गया, अब कहां कहां मैं जाऊंगा? इतने भक्त हो गए, इतने भक्त हो गए, चारों तरफ मेरे भक्त हैं, चारों तरफ मुझे मानने वाले, चारों तरफ उपदेश सुनना चाहते, चारों तरफ मुनि भक्तियों का बहुत बड़ा व्यापार। यदि एकाएक नगर मुनि भक्त होता तो मैं निपटा लेता। जिन साधुओं का व्यापार, जिन लोगों का व्यापार बहुत छोटा हो,
उनके लिए किसी की जरूरत। अब हमारे मुनि भक्त कोई एक आध नगर में रह रहे हों तो चलो मैं निपटा लूंगा। अब इस श्रमण संस्कृति का व्यापार सारे भारत के कोने कोने में फैल गया है। गजब। जैसे तुम्हारे टाटा बिरला होते ना, सुई से लेकर के प्लेन तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ऐसा कौन सा प्रांत है जहां टाटा बिरला का कोई ना कोई प्रोडक्शन किसी प्रांत में ना हो? हैं? विदेशों में भी। उसे तुम क्या बोलते हो? उद्योगपति। आज हमारे गुरु महाराज का वो धन का है, धर्म का। आज गुरु महाराज ने जब से दीक्षा ली है, इनकी श्रमण संस्कृति का जो प्रभाव है वो कहां तक पहुंच गया है। आज भगवान महावीर स्वामी के बात का मुझे पता नहीं, लेकिन 21वीं सदी में 100-150 साल में तो, बल्कि 700-800 साल में तो सबसे ज्यादा दुनिया में किसके भक्त हैं, किसको चाहने वाले हैं, किसको उत्कृष्ट गुरु मानते हैं, किसको सच्चा गुरु मानते हैं, किसका नाम लेने पर गर्व करते हैं, किसका नाम ध्यान में आ जाए तो आनंद आ जाए, किसका आशीर्वाद मिल जाए तो मजा आ जाए, किसका आहार हो जाए तो मजा आ जाए, किसके यहाँ चतुर्मास हो जाए तो मजा आ जाए। सब तरफ से हमारे गुरुदेव जहां चले जाएं, कहां, कौन सा प्रांत है भारत में जहां जैनी रहते हो और वो आचार्य श्री को नहीं चाहता हो? अभी महाराष्ट्र गए, वे गए थे इसलिए कि बुंदेलखंडी की भीड़ तो अब हमें छोड़ेगी नहीं। महाराज चलते वहां भीड़ कम होगी, वहां इससे ज्यादा हो रही है। अब भागो, कहां भागोगे? भागो। भारत का कोई कोना नहीं है जो हमारे गुरुदेव को नहीं चाहे। कौन मुनि भक्त है चौके में जो मुनिराज के आचार्य श्री के आहार होवे तो आनंद नहीं मनावे? कौन है जो आचार्य श्री की आंख जिस पे उठ जाए, देख लेवे तो, और हाथ उठ जाए तो, और 2 शब्द बोल देवे तो? अब मैं क्या करूं? इतना मेरा व्यापार बढ़ गया है, जहां देखो वहीं मेरे चहेते हैं, जहां देखो वहीं मेरे लिए मांग है, मेरे माल की मांग है। अब मैं कहां कहां तक माल दूंगा? इसलिए इतने सारे बेटे तुम लोग हो, 2000 वर्ष के बाद कुंद आदि स्वामी को छोड़कर पहला संघ है जिसके इतने चेले चपाटे हैं। तुम लोगों की संख्या बढ़ गई, हमारा व्यापार बढ़ गया, तो क्या करें? एक ही दुकान पर सबको बैठा ले रहे हैं। जाओ, जैसा एक बाप अपना व्यापार बढ़ने पर बेटों को अलग अलग भेज देता है, ऐसा ही मैं धर्म का मेरा व्यापार बढ़ गया, जाओ सारे भारत में फैल जाओ और ऐसा एहसास कराओ कि लोगों को ये लगे कि आचार्य श्री नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी किरण तो आई है, प्रकाश तो आया है। सूर्य नहीं आया लेकिन सूर्य का प्रकाश तो आया है। ऐसा एहसास कराओ, उनको लगे कि मैं जो कुछ सुन रहा हूं वह आचार्य श्री का उपवास सुन रहा हूं। वो देखें तो उन्हें गुरु की चर्या दिखना चाहिए, तुम बोलो तो उनको धर्म का संस्कार दिखना चाहिए, सब कुछ। इसलिए मैं अलग नहीं विहार करा रहा हूं, मैं तो धर्म का व्यापार बढ़ रहा है,
तो अलग अलग बंजी करने भेज रहा हूं। आचार्य जी बंजी बोलते, ये कला देखो आचार्य से। आचार्य ने सारे शिष्यों को अलग कर दिया और एक को भी अलग नहीं किया। कितने बचे अब संघ में? आचार्य सहित चार है। सारे शिष्य कहाँ हैं? चार तो यहीं बैठे और एक को भी अलग नहीं किया। एक को भी अलग किया नहीं और एक को भी साथ रखा नहीं चारों को। ये है पूज्य गुरुदेव का सही गुरु होने का लक्षण। गुरु होने का लक्षण सबसे अच्छा है। एक शिष्य को भी अलग नहीं किया। सारे शिष्य हमारे अलग विहार करने से आचार्य श्री हमने कहा कि कई लोग एकल विहार की बात करेंगे तो बोले एकल विहारी वो है जो गुरु आज्ञा में नहीं है। जो गुरु आज्ञा में रहता है वो संघ से अलग नहीं है, तो वो एकल विहारी भी नहीं है, वो तो संघ में ही है। और ऐसे बंटवारे की कला पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के अंदर है। सब कुछ बांट दिया और कुछ भी बांटा नहीं। सबको अलग विहार करा दिया और एक को भी संघ से अलग किया। ये कला सीखो तुम लोग रे, ओ बाप लोगों, भाई भाई लोगों को ऐसा माहौल बनाओ अपने घरों का, सब अलग हो जाएं और कोई बंटवारा होवे नहीं। हमारे यहाँ कई घर ऐसे होते, पिताजी ने हमें ऐसा काम सौंप गए, हमारे यहाँ कोई बंटवारा ही नहीं हुआ। जो जिसके पास था, जो जिसके पास था वो उसी में मस्त है, उसी को मस्त है, कोई विकल्प ही नहीं। उसका उसका है, उसका उसका है, वो पिताजी के सामने हो चुका। ये घर इज्जत वाले घर होते। इन घरों में कभी दरिद्रता नहीं आती। इन घरों में कभी भाईचारे का संबंध कभी खत्म नहीं होता। भाई की तरह जन्मते हैं और भाई की तरह मरते हैं। और आज क्या हो रहा है? भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। इसलिए हमारे सिद्धांत में, ये तो तुम्हें लोक व्यवहार की बात कही, पारमार्थिक दृष्टि भी जब यदि तुम धर्म में जाना चाहते हो, संसार में रह के धर्म करना चाहते हो, संसार में रह के सुखी रहना चाहते हो, संसार में यदि तुम इज्जत चाहते हो, संसार तुम्हारा हो, तो तुम अपना एक तत्व ऐसा बनाओ जो सब दुनिया कह सके तुम कौन हो। अपना नाम बताओ जिसमें दूसरा व्यक्ति भी कह सके मैं भी तो यही हूं, मैं भी तो है, मैं भी तो यही हूं। घड़ी को भी शामिल करना। तुम कौन हो जिसमें घड़ी भी कह सके वही तो मैं हूं। ओह, थैंक यू वेरी मच। आपन सब भाई भाई है। जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। ऐसा एक लक्षण, ऐसा एक नाम खोजो। वो है, तुम्हें ध्यान में नहीं आएगा क्योंकि तुमने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली हैं और प्राइमरी में फेल हो। किताब कौन सी पढ़ रहा हो? एमए की। और सर्टिफिकेट कौन है? सर्टिफिकेट है प्राइमरी फेल का, और किताब हाथ में है एमए की। तो अब मैं कह रहा हूं लौट के आ जाओ, वो बड़ी किताब रख दो, क्योंकि किताब पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी में पहले प्रमाण पत्र देखा जाता है। तुम क्या पढ़ रहे हो ये नहीं देखा जाता, तुमने क्या पढ़ा है ये देखा जाता है। वो सर्टिफिकेट कहाँ है?
इसलिए एक शब्द खोजो, जैनाचार्यों ने दिया है, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन सुनना, जिसे कहा द्रव्य दृष्टि। द्रव्य, तुम कौन हो? मैं द्रव्य हूं। ये क्या है? द्रव्य है। पुद्गल क्या है? सारा ब्रह्मांड महासत्ता में समा गया, सारी दुनिया इससे कोई अलग ही नहीं। द्रव्य शब्द है, कोई भी, आकाश, काल, पुद्गल, धर्म, अधर्म, सब मैं द्रव्य हूं। तुम कौन हो? मैं द्रव्य हूं। तुम कौन हो? मैं द्रव्य हूं। घड़ी कौन है? घड़ी कहती मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं। पूरे 3 लोक में क्या, आलोक आकाश में चले जाओ, सब कहेगा तुम द्रव्य हो, तो वही तो मैं हूं। और तुम, जब हम एक हैं तो अब तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे काम आएंगे, तुम हमारे काम आना। एक अखंड अभेद, ऐसा वातावरण फैल जाएगा, दुनिया में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा, क्योंकि जो तुम हो वही दुनिया है। इसलिए सबसे पहले उपदेश में भगवान महावीर, गौतम गणधर ने सबसे पहले प्रश्न यही किया, और भगवान ने उपदेश यही दिया, तुम एक त्रियक सामान की तरह अभेद हो जाओ, तुम यह हो, और जो तुम हो वही सामने वाला है, तो वो तुम्हारा कौन है? जो तुम हो, जिस बाप का नाम तुमने लिया है, सामने वाले ने उसी बाप का नाम लिया है, तो तुम दोनों कौन हो? जल्दी बोलो। भाई भाई। बस, पुद्गल भी मेरा भाई, जड़ भी मेरा भाई, धर्म अधर्म आकाश काल सब मेरे भाई हैं, क्योंकि वो भी द्रव्य है और मैं भी द्रव्य हूं। और भाई भाई हैं, तो आप देखना, तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा भाई के साथ क्या व्यवहार है? तुम भाई के साथ क्या व्यवहार करोगे? भाई को मिटाने का, बर्बाद करने का, देश भाव का? नहीं। भाई शब्द आते ही हम उसके संकट में उसका काम आएंगे, उसका सहयोग करेंगे। और सामने वाले को भी पता चल गया कि ये मेरा भाई है, तो सब लोग अपने अपने अच्छे भाई की कल्पना करो। भाई तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेगा? क्या व्यवहार करेगा भाई भाई के साथ? पहले तो तुम बताओ, तुम्हें अपने भाई पर, परसों का प्रवचन याद करो, तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा विचार है जो दुश्मन को भी पसंद है, जिस पर दुश्मन भी कहेगा ये विचार बहुत अच्छा है? कल बहुत पढ़ो, परसों बहुत बड़ा डिस्कशन किया था। मैं तुमसे पूछता हूं, अपने मन से पूछो कि तुम्हारे मन में यदि कोई आत्मीय जन का पता चल जाए कि ये मेरा आत्मीय जन है, मेरा भाई है, सहोदर है, मेरा है, उसके प्रति आपके मन में क्या क्या विचार आएंगे? शुरुआत करो। क्या क्या विचार आएंगे? कितने अच्छे विचार आएंगे, कितना बुरे विचार आएंगे? कितना गले लगाने का भाव आएगा, कितना उसको थुतकारने का भाव आएगा? जो जो मेरा है उसके प्रति आपका परिणाम क्या है? बहुत बड़ा मोटिवेशन है। 5 मिनट दे दीजिए मुझे मात, सुबह उठ करके, जो जो मेरा है, जो जो मेरा है उसका कभी मैं नाश नहीं करूँगा। जो जो मेरा है उसको कभी दुख नहीं दूंगा। जो जो मेरा है उसके विरुद्ध में मैं कभी नहीं जाऊंगा। जो जो मेरा है उसके दुख में सदा सहयोग देंगे। जो जो मेरा है। अब मेरे शब्द को आप बड़ा करें, बोलो तुम्हारा कौन है जहां मेरा लगता हो? मेरा
मन किसका है। चलो बहुत निकट से शुरू करता हूँ। मेरा शब्द लगाना, कहाँ कहाँ मेरा लगता है। मेला नहीं, मेरा नहीं तो तोतला व्यक्ति बोले मेला। मेरा, सबसे पहले मेरा लगाओ, कहाँ लगाओगे। ये मन किसका है, मेरा। मेरा कह दिया था, और हमने संकल्प क्या कराया था, जहां जहां मेरा शब्द है उसके साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उसके साथ हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे, उसके जीवन को मैं बहुत अच्छा करूंगा। मन किसका है, रिपीट करो, सभी लोग रिपीट करो। बस इस मन को कभी गंदा मत करना, क्योंकि मेरा है। क्या कहा भाई, हम दूसरे की नौकरी तो नहीं करा रहे, दूसरे की सफाई करे तो वो क्या कहलाता है आप जानते हो। मैं तो खुद की सफाई करा रहा हूं। अपनों की सफाई करने वाला दूसरों की गंदगी साफ करता है, उसे आप मेहतर बोलते हैं, और अपनों की गंदगी साफ करता है उसे माँ बोलते हैं। माँ किसकी गंदगी साफ करती है, अपने और अपनों की गंदगी साफ करने वाला गलत आदमी नहीं होता। अपनों और अपनों की गंदगी साफ करने वाला गलत आदमी नहीं होता। पराओं की जो गंदगी साफ करता है उसे आप धोबी कहते हो, उसे XYZ कहते हो, लेकिन जो स्वयं के कपड़े धो रहा हो वो भी धोबी है। तो सबसे पहले धोबन कौन बनेगी फिर, माँ बनेगी। अपने की साफ करता है, परायों के कपड़े साफ करता है और उसके बदले मजदूरी लेता है, उसे आप धोबी बोलते हैं। और अपनों के कपड़े साफ करे और कोई मजदूरी नहीं लेता, उसे माँ बोलते हैं, उसे धोबन नहीं बोलते। कपड़े दोनों साफ कर रहे, लेकिन यहां क्या कर रहा है, अंतर क्या है देखना। दोनों कपड़े साफ कर रहे हैं, माँ भी कर रही है और धोबन भी कर रही है। फर्क कितना है, वो परायों की कर रही है और ये अपनों की कर रही है। स्वयं के कपड़े साफ करना धोबी है। तो इनमें से बताओ जिसने जिंदगी में अपना कोई कपड़ा नहीं धोया हो। रुमाल तो धोया होगा, अरे और कुछ नहीं धोया होता, ये थोबड़ा तो धोया होगा। तो तुम सबको धोबी मान लो। ध्यान रखना, धोबी मान लूंगा तो मैं धोबियों से हार नहीं लूंगा। अपने कपड़े धोना, अपना थोबड़ा धोना, अपना शरीर धोना, अपनी गंदगी साफ करना, ये कोई निम्न कार्य नहीं है, ये बेइज्जती का कार्य नहीं है। इससे तुम्हारे कुल में, तुम्हारी इज्जत में, तुम्हारी जाति में कोई बट्टा लगने वाला, और अपनों के भी धोने में कोई बट्टा नहीं लगता। माँ को कोई बट्टा नहीं लगता। तुम्हारी घर की महिलाएं तुम्हारे कपड़े धोती हैं, उनको कोई बट्टा नहीं लग रहा। वो धोबन नहीं बन गई, वो गंदगी साफ करने वाली नहीं बन गई। क्योंकि अपनों के धो रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मन किसका है। बस इस मन की गंदा मत हो देना, और हो गया हो तो ये 4 महीने इसको साफ कर लेना। क्योंकि मन, बोलो ना, क्योंकि मन मेरा है, और जो मेरा है उसे गंदा नहीं करूंगा, उसमें गंदे विचार नहीं लाऊंगा, उसको टेंशन नहीं दूंगा, मन को टेंशन नहीं दूंगा। मैं अपना ज्ञान उस तरफ नहीं ले जाऊंगा जिसके कारण मन टेंशन में जाए, मन शांत रह पाए। वो कार्य करूं, क्योंकि मन मेरा है। मेरों को दुख देना, मेरों को टेंशन देना, मेरों को अशांति देना,
जिस व्यक्ति को एक फार्मूला लो, जिससे तुम्हारा मेरा संबंध है, उसको दुख देना, उसको टेंशन देना, उसको परेशान करना, उसको कोई ऐसी वह वस्तु तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। अगले भव में, आगे समय में वो तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरे बना करके दुख दिया। दुख देना है तो दुश्मन की बात अलग है, मेरे को दुख मत देना, क्योंकि ये मेरा है। मन को अशांत मत करना महानुभाव, एक दिन ये मन तुम्हारे से रूठ के चला जाएगा। ये मन, अपनों की बद्दुआ खतरनाक होती है, परायों की बद्दुआ लगती नहीं है, और अपनों की बद्दुआ कभी टलती नहीं है। ये सिद्धांत है। चिंता मत करना। तुम्हें लगे कि दुश्मन की बद्दुआ, दुश्मन मुझे बद्दुआ दे रहा है, मेरे भक्तों चिंता मत करना। तुम मुझे मानते हो तो कुछ नहीं, एक बार में आंख बंद करके मेरा ध्यान कर लेना। गुरु काय के लिए, गुरु काय के लिए बनाया है? गुरु का मुख्य कार्य है कि अपने भक्त को, अपने शिष्य को दुश्मनों से बचाए। राजा किस लिए बनाया जाता है? क्षत्रिय है जो हमारी रक्षा करे, जो आजू बाजू आने वाले दुष्ट राजाओं से हमें बचावे। प्रजा राजा से क्या अपेक्षा करती है? कि दुश्मन राजाओं से बचावे, हमारी रक्षा करे, हमें टेंशन से मुक्त रखे। वो राजा कहलाता। राजा बनाए इसलिए जाता है। और गुरु बनाने का अर्थ है कि दुश्मनों से रक्षा करे, दुश्मनों की बद्दुआ से बचाए। यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो लो, मैं तुम्हें ये छूट देता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि ये दुश्मन बद्दुआ दे, गलत बद्दुआ, सही की नहीं, तुमने सही अपराध किया है तो फिर वो बद्दुआ नहीं है, वो आरोप सही है। बद्दुआ किसे बोलते हैं? गलत को। यदि तुमने उसका मर्डर किया फिर भी तुम्हें बद्दुआ ना देवे, उसके डाका डाला तो भी हम उस बद्दुआ का कह रहे हैं जो तुमने कोई गलती नहीं की है, कोई अपराध नहीं किया है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो तुम्हारा बुरा विचारता है। तुमने उसका कोई बुरा नहीं किया और तुम्हारा बुरा करने का भाव भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा हमेशा बुरा सोचता है, हमेशा बुरा करता है। तुम्हारे बुराई के लिए वो शांति धारा भी करता है और मेरे ही से करवाता है। क्या पता अंदर की बात क्या है। महाराज जी हमारी शांति धारा कर दो, अंदर से क्या महाराज उसको निपटाना है। समझना, ऐसा तुम्हारा दुश्मन है जो तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो तुम्हारा बिगाड़ता है और तुम्हारा बुरा करने के लिए वो शांति धारा भी कर रहा है और तुम्हारे गुरु से ही करा रहा है, क्योंकि वो भी चेला है। और हमेशा आप घबराना मत। मैंने शांति धारा भी कर दी हो, मेरे से आशीर्वाद भी ले लिया हो, तो चिंता मत करना। ऐसे दुश्मन की बद्दुआ तुम्हें लगेगी ही नहीं। बस उस समय तुम एक ध्यान करना, गुरुदेव आप साक्षी हैं, आप अंतर्यामी हैं। लो मैं मंत्र दे रहा हूं, एक मोटिवेशन तुम्हें दे रहा हूं, मुझे सूचना देने का समाचार देखो, मेरे शांति धारा फैल हो जाएगी, मेरा खुद का दिया हुआ आशीर्वाद फैल हो जाएगा, मेरे खुद की शांति धारा, मेरा खुद का आशीर्वाद फैल करने का मंत्र दे रहा हूं। होते महान आत्माएं, अर्जुन को ताजश्री ने कह दिया ना कि मेरे मरने का उपाय है, मुझे फैल करने का उपाय, सूचना देना। गुरुदेव आप अंतर्यामी, आप मुझे जानते हैं, मैंने इसका स्वप्न में भी कभी बुरा नहीं विचारा और मेरा बुरा करने का भाव भी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति
मेरा सदा बुरा विचारता है, मेरा बुरा करता है, मेरे संबंध में बुरा सोचता है। बस आँख बंद करके यदि मेरी शक्ल याद आ जाए तो वंडरफुल, और नहीं आवे तो नाम तो याद आ ही जाएगा। बोलो ना, नाम याद आ जाए बस काफी है। जाओ, कराने दो उसको शांति धारा, लेने दो उसको आशीर्वाद। तुम्हारा बाल बांका भी नहीं हो पाएगा उसकी बद्दुआ से, बाल बांका भी नहीं हो पाएगा। करने दो उसको जितनी बद्दुआ करना है, कराने दो मेरे से कुछ शांति धारा। मैंने हर शांति धारा में पहले ये लेवल लगा रखा है कि हे भगवान, कभी धोखे से अनजाने में ऐसे की शांति धारा करा दूं तो शांति धारा विफल हो, वो शांति धारा विफल हो। कोई डाकू, कोई पापी, कोई अत्याचारी, कोई ऐसा व्यक्ति यदि मेरे से शांति धारा करा दे अपने गलत कार्य के समर्थन के लिए, तो शांति धारा निष्फल हो। ये मैंने खुद ही घोषणा कर दी है, अब सफल क्या होगी। इसलिए आप दुश्मन की बद्दुआ से न डरे, लेकिन एक कार्य है जिसको मेरा कहा है, अपनों की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि अपनों की बद्दुआ काटने का कोई उपाय नहीं है। विनाश वो तुम्हारे से छूटेगा। मन, इसकी बद्दुआ मत लेना। ये मन तुम्हें बहुत अच्छा मान के आया है। मन पापियों को नहीं मिलता। शास्त्रों में लिखा है, संगी पंचेंद्री होना महान पुण्य कर्म का उदय है। महान पुण्य कर्म का उदय। कितने जन्मों में पुण्य किया होगा तब तुम्हें ये मन मिला। बहुत पुण्य आत्मा, और ये मन तुम्हारे पास आया है तुम्हें धर्मात्मा मान के, तुम्हें अच्छा आदमी मान के। सोचा ये बहुत अच्छा आदमी है, ये अच्छा सोचेगा, अच्छा विचार करेगा, मुझे कभी अशांति नहीं देगा। महानुभाव, आज नियम करो, मैं मन को कभी टेंशन नहीं दूंगा, मन को कभी अशांत नहीं करूंगा, मन को कभी गंदा नहीं करूंगा, मन में कभी बुरे विचार नहीं लाऊंगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, ये मन एक दिन तुम्हें मना पर्याय ज्ञानी बना देगा। मना पर्याय ज्ञानी, बस तुम्हें ये देखना, क्योंकि ये मन मेरा है, इसको गंदा नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं है बंधु, साधना कुछ नहीं है, ये धर्म कुछ नहीं है। जो कुछ भी तुम धर्म कर रहे हो, ये धर्म नहीं है, धर्म का साधन है। तुम पूजा कर रहे, तुम पाठ कर रहे, तुम अभिषेक कर रहे, ये धर्म नहीं है। ये धर्म के मुनि बनना धर्म नहीं है। क्या कह रहा हूं? मुनि बनना धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचने का उपाय है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष नहीं है, मोक्ष के मार्ग है। जितने व्रत नियम हैं ये सब साधन है। यदि सारे व्रत नियम करने के बाद भी मन पवित्र नहीं हुआ तो ये सब नियम बेकार है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। करना क्या है? मन को प्रयास करो, मन को गंदा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी त्यागना पड़े, मुझे कितनी भी इच्छाओं को मारना पड़े, मुझे आंख बंद करना पड़े तो कर लूंगा, कान बंद करना पड़े तो कर लूंगा, मुंह बंद करना पड़े तो कर लूंगा, हाथ पैर बांधना पड़े तो बांध लूंगा, लेकिन मैं मन को गंदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मन मेरा है, मेरा है। मन में गंदा विचार नहीं लाने दूंगा। देखना तुम्हारा ये मन इतना फिदा हो जाएगा,
तुम्हारे मन में ज्योतिषाचार्य बन जाओगे, संकेत देने लग जाएगा। तुम्हारे मन में जो विचार आएगा वह सब सही होने लग जाएगा, कुछ गलत हो गई नहीं, हो गई नहीं। तुम्हारे मन में कभी विचार आ गया कि आज पूनम नहीं, अमावस्या नहीं, पूनम है, तो उस दिन ब्रह्मांड बदल जाएगा, अमावस्या पूनम में बदल जाएगी, क्योंकि तुमने एक नियम लिया है, मन मेरा है, मैं इसे गंदा नहीं होने दूंगा। दुष्ट चित्तम ना, मैं दुष्ट विचार नहीं करूंगा। आंखें, कान, मन, जो कुछ भी तुम्हारा है, सबका एक ही संकल्प कराओ। आंख कुछ देखने का बात करे तो आंख से कह दो, हे आंख वही देखना जिसमें मेरा मन गंदा नहीं हो, क्योंकि मन मेरा है। और तो दुष्ट विचार, दुष्ट चिंतन, क्रोध, टेंशन, इन सब से ऐसा कार्य करूंगा ही नहीं जिसमें टेंशन हो, ऐसा कार्य करूंगा ही नहीं जिसमें अशांति हो, जिसमें मेरे मन की शांति भंग हो जाए। साधु का, मंदिर आने का, पूजा करने का, व्रत लेने का, सबका एक ही लक्ष्य बनाओ, मन को टेंशन नहीं देना। इसलिए तो मैं महाराज के पास आया। चतुर्मास करने का एक ही लाभ उठाओ। इस चतुर्मास का तुम्हें लाभ क्या है? गुरु महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे मेरा मन शांत हो जाएगा। पूज्य आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, साधु की संगति से लोग संत बने या ना बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाते हैं। और संतोष हो गया तो मन की चैन खत्म हो गई कि नहीं, बेचैनी, बस संतोष। साधु की संगति से संतोष होता है। कष्टों में भी मन नहीं बिगड़ता, कष्टों में भी मन नहीं बिगड़ा। शेर नहीं खा रही है, मन प्रसन्न है। सब कुछ खत्म हो गया फिर भी मन प्रसन्न है। अभाव में भी सद्भाव की अनुभूति होने लग जाती है। कुछ भी नहीं है फिर भी आनंद है, फिर भी आनंद। साधना शुरू करो, पहले संकल्प तो करो, पहले मन तो बनाओ कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। कार्य करने के पहले सोचो, कहीं ये कार्य करने के बाद या कार्य करते समय मन गंदा तो नहीं होगा। आंख से कह दो, हे आंख, चलो। आंख किसकी है? हाँ, दूसरे की तो नहीं लगाई। हाँ, आजकल नेत्र दान में मिल जाता है, बाजू में नेत्र चिकित्सालय है ना। किन किन के पास ओरिजिनल आंख है? नकली हाथ कितने बार, चलो नकली उठवा देता हूं। नकली आंख किसके पास है? हाँ, मुझे बड़ा गर्व है कि हम ऐसे स्थान पर चतुर्मास कर रहे हैं जहां किसी की नकली आंख नहीं है। बहुत बहुत भगवान करे सदा तुम्हारे पास खुद की आंख हो, पराई आंख नहीं लेनी पड़े। बस एक बात और कह दो, आंख किसकी है? तुम्हारी है। बस आंख को गंदा मत होने देना, आंख से गंदा कार्य मत देखना, क्योंकि आंख तुम्हारी है। और मैंने एक वरदान दे दिया है, जाओ, तुम्हारे लिए जब जब दुनिया में रहोगे तुम खुद की आंख के साथ जिंदा रहोगे, किसी की आंख की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक नियम लेना है, आंख से बुरा मत देखना।